ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसे पुराणों में महापुराण भी कहा जाता है। पुराणों की दी गई सूची में इस पुराण को प्रथम स्थान पर रखा जाता है। कुछ लोग इसे पहला पुराण भी मानते हैं। इसमें विस्तार से सृष्टि, जन्म, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का आविर्भाव तथा देव दानव जन्मों के विषय में बताया गया है। इसमें सूर्य और चंद्र वंशों के विषय में भी वर्णन किया गया है। इसमें ययाति या पुरु के वंश वर्णन से मानव विकास के विषय में बताकर राम कृष्ण कथा भी वर्णित है। इसमें राम और कृष्ण के कथा के माध्यम से अवतार के संबंध में वर्णन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, पृथु का पावन चरित्र, सूर्य एवं चंद्र वंश का वर्णन, श्री कृष्ण चरित्र, कल्पांत जीवी मार्कंडेय मुनि का चरित्र, तीर्थों का महात्म्य एवं अनेक भक्तिपरक आख्यानों की सुंदर चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण ये ब्रह्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्म पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलयुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्म के आदि होने के कारण इस पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। व्यास मुनि ने इसे सर्वप्रथम लिखा है। इसमें 10 सहस्र श्लोक है। प्राचीन पवित्र भूमि नैमिष अरण्य में व्यास शिष्य सूत मुनि ने ये पुराण समाहित ऋषि वृंद में सुनाया था। इसमें सृष्टि, मनुवंश, देव देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि का निरूपण है। शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म आदि का विचार है। संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय हैं। इसकी श्लोक संख्या लगभग 10,000 है। इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। यही कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सुनाई थी। महत्व: ब्रह्म पुराण का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। साथ ही इसका पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है। इसमें अनेक तीर्थों, भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें सृष्टि के आरंभ में हुए महाप्रलय के विषय में भी बताया गया है। इसमें मोक्ष धर्म, ब्रह्म का स्वरूप और योग विधि की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें सांख्य और योग दर्शन की व्याख्या करके मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। ये वैष्णव पुराणों में प्रमुख माना गया है। आरंभ: ब्रह्म पुराण का आरंभ इस कथा के साथ होता है कि प्राचीन काल की बात है कि नैमिषारण्य में मुनियों का आगमन हुआ। सभी ऋषि मुनि वहां ज्ञानार्जन के लिए एकत्रित हुए। कुछ समय बाद वहां पर सूत जी का भी आगमन हुआ। तो मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और कहा, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी ध्यानी हैं। आप हमें ज्ञान भक्तिवर्धक पुराणों की कथा सुनाइए। ये सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की जिज्ञासा अति उत्तम है और इस समय मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा।
कथा यह पुराण सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसके अंदर नाना प्रकार के आख्यान हैं। देवता, दानव और प्रजापतियों की उत्पत्ति इसी पुराण में बताई गई है। लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों के नाश को करने वाला है। इसमें ही भगवान रामचंद्र के अवतार की कथा है। सूर्य वंश के साथ चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान की कथा का विस्तार इसी में है। पाताल और स्वर्गलोक का वर्णन, नरकों का विवरण, सूर्य देव की स्तुति कथा और पार्वती जी के जन्म की कथा का उल्लेख लिखा गया है। दक्ष प्रजापति की कथा और एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन है। पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यमलोक का विवरण, पितरों का श्राद्ध और उसका विवरण भी इसी पुराण में बताया गया है। वर्णों और आश्रमों का विवेचन भी कहा गया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन और पुराण की प्रशंसा की गई है। इस पुराण के 2 भाग हैं और पढ़ने सुनने से ये दीर्घता की ओर बढ़ाने वाला है। सूत जी ने मुनियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं इस ब्रह्म को नमस्कार करता हूं, जिसके द्वारा माया से परिपूर्ण यह समस्त संसार रचा गया है और जो प्रत्येक कल्प में लीन होकर फिर से उत्पन्न होता है, जिसका स्मरण करके ऋषि, मुनि, देव, मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह विष्णु अविकारी, शुद्ध परमात्मा, शाश्वत, सर्वव्यापक, अजन्मा, हिरण्यगर्भ हरि, शंकर और वासुदेव अनेक नामों से जाता है। इसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि रचना के रूप में वह तेजस्वी ब्रह्म है, जिसके द्वारा पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार, फिर अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों से अनेक भेदाभेद पैदा हुए। भगवान स्वयंभू ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले नार, जल की उत्पत्ति की। फिर उसमें बीज डाला गया। उससे परम पुरुष की नाभि में एक अंडा निकला। यह अंडा और कुछ नहीं था, ब्रह्म का ज्ञान कोश ही था। इस अंडे से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इस अंडे को भगवान नारायण द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में विभक्त कर दिया गया। इसके बीच आकाश बना और भगवान के द्वारा ही दशों दिशाओं को धारण किया गया। दशों दिशाओं के बाद काल, मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति की रचना हुई। फिर प्रजापतियों की रचना हुई। इसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहकृतु और वशिष्ठ के नाम हैं। ये ऋषि मानस सृष्टि के रूप में उत्पन्न किए गए। मानस पुत्रों की सृष्टि के बाद भगवान शिव और फिर उसके बाद सनत कुमार उत्पन्न हुए। इस 7 ऋषियों से ही शेष प्रजा का विकास हुआ। इनमें रुद्रगण भी सम्मिलित हैं। फिर बिजली, वज्र, मेघ, धनुष, खड्ग, पर्जन्य आदि का निर्माण हुआ। यज्ञों के संपादन के लिए वेदों की ऋचाओं की सृष्टि हुई। साध्य देवों की उत्पत्ति के बाद भूतों का जन्म हुआ, किंतु
ऋषि भाव के कारण सृष्टि का विकास नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया और स्वयं के 2 भाग किए। दक्षिणी वाम भाग से पुरुष और स्त्री की सृष्टि हुई। इनके प्रारंभिक नाम मनु और शतरूपा रखे थे। इस मनु ने ही मैथुनी सृष्टि का विकास किया। इसी मनु के नाम पर मनवंतरों का रूप स्वीकार किया गया। मनु और शतरूपा से वीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वीर की पत्नी कुर्दम पुत्री काम्या से प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। इनके साथ सम्राट कुक्षी, प्रभु और विराटपुट पैदा हुए। पूर्व प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को गोद ले लिया। इसकी पत्नी सुनृता थी। उससे 4 पुत्र हुए। इनमें एक ध्रुव नामधारी हुआ। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही तप करके अनेक देवताओं को प्रसन्न किया और पत्नी से श्लिष्ट तथा भव्य नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। श्लिष्ट ने सुच्छाया से रिपु, रिपुंजय, वीर, वृकल, वृकतेजा पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद वंश विकास के लिए रिपु ने चक्षुष को जन्म दिया। चक्षुष से चाक्षुष मनु हुए और मनु ने वैराज और वैराज की कन्या से कुत्सु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिराम, सुद्युम्न, अभिमन्यु ये 10 पुत्र हुए। फिर इसकी परंपरा में अंग और सुनीता से वेन नाम पुत्र की उत्पत्ति हुई। वेन के दुष्ट व्यवहार के कारण ऋषियों ने उसे मार डाला, किंतु उसकी मृत्यु से शासन की समस्या उठ खड़ी हुई। राज्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रजा को आतताइयों के निरंकुश हो जाने की आशंका को देखते हुए मुनियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। इससे धनुष और कवच कुंडल सहित पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तेजस्वी, यशस्वी और प्रजा के कष्टों को हरने वाले पृथु ने अपने राज्यकाल में सर्वत्र अपनी कीर्ति फैला दी। राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट का पद पाया। परम ज्ञानी और निपुण सूत और मागध इस पृथु की ही संतान हुए। राजा पृथु ने पृथ्वी को अपने परिश्रम से अन्नदायिनी और उर्वरा बनाया। इसके इस परिश्रम और प्रजाहित भाव के कारण ही उसे लोग साक्षात विष्णु मानने लगे। राजा पृथु के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अंतर्धी और पाती। ये बड़े धर्मात्मा थे। इसमें अंतर्धी का विवाह सिखंडनी के साथ हुआ, जिससे हविर्धान, और इनसे दिशना के साथ 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें प्राचीन बरही प्रजापति हुए, जिन्होंने समुद्र तनया से विवाह करके 10 प्राचेतस उत्पन्न किए। इनकी तपस्या से वृक्ष आरक्षित हो गए। तप तेज ना सह पाने के कारण प्रजा निस्तेज हो गई। समाधि टूटने पर जब मुनियों ने स्वयं को चारों दिशाओं में असीमित बेलों और झाड़ियों से घिरा पाया, तो रुष्ट होकर समूची वनस्पतियों को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करना शुरू कर दिया। इस विनाश को देखकर सोम ने अपनी मारीशा नाम की पुत्री को प्रचेताओं के समक्ष भार्या रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया। फलस्वरूप मुनियों का क्रोध शांत हो गया। प्रजापति दक्ष प्रचेताओं व मारीशा से उत्पन्न पुत्र थे, जिन्होंने इस समूची चल अचल मनुष्य, पक्षी
पशु आदि की सृष्टि की और कन्याओं को जन्म दिया। इस कन्याओं में ही 10 धर्म के साथ, 13 कश्यप के साथ और 27 सोम के साथ ब्याही गईं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु, सब सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुई। मुनियों की जिज्ञासा को देखते हुए सूत जी ने प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने और वाम अंगुष्ठ से बताते हुए कहा, वस्तुतः ये समूचा कर्म है। इसमें दक्ष और अन्य अनेक राजा उत्पन्न होते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं। पूर्व काल में ज्येष्ठता का आधार तप को माना जाता था और इसी के प्रभाव से ऋषि मुनि प्रतिष्ठा और उच्च स्थान पाते थे, महर्षि हो जाते थे। ब्रह्मा जी ने जब मानवीय सृष्टि से प्रजावृद्धि में अभीष्ट फल होते ना देखा तो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। इस क्रम में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने कश्यप मुनि परिणीता दक्ष पुत्री के उदर से जन्म लिया। ये हर्यश्व कहलाए और सृष्टि रचना के लिए संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी पाने के लिए अन्य अनेक दिशाओं में चले गए। इनके नष्ट होने पर दक्ष प्रजापति ने पुनः अन्य पुत्रों को जन्म दिया। इनका भी पूर्व पुत्रों की भांति अंत हुआ। अपने पुत्रों को फिर नष्ट होता देखकर दक्ष ने वैरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनको ऋषियों को सौंप दिया गया। इनसे आगे सृष्टि का पूरा विकास रेखांकित होता है। धर्म के साथ दक्ष की 10 पुत्रियों का विवाह हुआ, जिनके नाम थे अरुंधति वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा। विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य देव उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मरुत्वान, वसुगण, भानुगण, घोष, नागविधि, मुहूर्चन तथा पृथ्वी के सभी विषयों और संकल्पों से विश्वात्मा संकल्प उत्पन्न हुए। सोम के साथ नक्षत्र नाम की पत्नियों से वंश क्रम में आपस्तंभ मुनि, धो से काल, द्रो से हुत द्रव्य, अनिल से मनोजव और अनल से कार्तिकेय, प्रत्यूष से क्षमावान तथा प्रभात से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। कश्यप जी द्वारा सुरभि से एकादश रुद्र उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि की अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, कोचवशा, इला, कद्रु और मुनि पत्नियां हुई। इनमें अदिति के द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए और दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 पुत्र तथा सिंगिका नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इस कन्या ने विप्रचित के वीर्य से रौहिकेय को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु के यहाँ हलाद, अनुहलाद, प्रहलाद और संहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें प्रहलाद अपनी देव प्रवृत्तियों के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसके पुत्र विरोचन के बलि आदि क्रम में बाण, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, कुंभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बाण बलशाली और शिव भक्त था। उसने प्रथम कल्प में शिव जी को प्रसन्न करके उनके पक्षी भाग में विचरण करने का वरदान मांगा। हिरण्याक्ष के भी अत्यंत बलशाली और तपस्वी 100 पुत्र हुए। अनुहलाद के मुख और तुहुंड पुत्र हुए। संहलाद के 3 करोड़ पुत्र हुए।
इस तरह दिति के वंश ने विकास किया। महर्षि कश्यप की पत्नी धनु के गर्भ से दानव, केतु आदि उत्पन्न हुए। इनमें विप्रचित प्रमुख था। ये सभी दानव बहुत बलशाली हुए और उन्होंने अपने वंश का असीमित विस्तार किया। कश्यप जी ने सृष्टि रचना करते हुए ताम्रा से 6, क्रोचवशा से बाज, सारस, गृध्र तथा रुचि आदि पक्षी, जलचर और पशु उत्पन्न किए। विनता से गरुण और अरुण, सुरसा से 1000 सर्प, कद्रु से काद्रवेय, सुरभि से गायें, इला से वृक्ष, लता आदि, खसा से यक्षों और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं और अरिष्टा ने गंधर्वों को उत्पन्न किया। ये सृष्टि अपनी अनेक योनियों में फैलती हुई आगे बढ़ती रही। देवताओं और दानवों में संघर्ष होने लगा और प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी कि दानव नष्ट होने लगे। दिति ने अपने वंश को इस प्रकार नष्ट होते देख कश्यप जी को प्रसन्न कर इंद्र आदि देवों को दंडित करने वाले की याचना से गर्भ धारण किया। ईर्ष्यालु इंद्र दिति के इस मनोरथ को खंडित करने के भाव से किसी न किसी प्रकार दिति के व्रत को तोड़ना चाहता था, क्योंकि कश्यप जी ने यह वरदान दिया था कि गर्भवती दिति यत्नपूर्ण पवित्रता से नियम पालन करते हुए आचरण करेगी तो उसका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। अवसर ही खोज में लगे इंद्र ने एक बार संयम के बिना हाथ धोए ही सोई दिति की कोख में प्रवेश कर लिया। वह उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इससे भी संतोष ना मिलने पर दिति के गर्भ को पूर्ण विनष्ट करने के लिए प्रत्येक टुकड़े के 7-7 खंड कर दिए। उन खंडों ने जब इंद्र से उनके प्रति किसी प्रकार की शत्रुता ना रखने का अनुरोध किया तो इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे खंड ही मरुद्गन नाम के देव कहलाए और इंद्र के सहायक हुए। कश्यप जी ने दाक्षायणी से विवस्वान नाम पुत्र को जन्म दिया। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से विवस्वान का विवाह हुआ, जिसमें श्रद्धादेव और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नाम की पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा विवस्वान के तेज को ना सह सकी और अपनी सखी छाया को प्रतिमूर्ति बनाकर और अपनी संतानें उसे सौंपकर अपने पिता के पास चली गई। पिता ने उसके इस प्रकार आगमन को अनुचित कहते हुए उसे वापस लौटा दिया। वापस लौटने पर अश्वी का रूप धारण कर संज्ञा वन में विचरने लगी। विवस्वान ने छाया पत्नी से सावर्णी मणि और शनैश्चर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वह अपने इन नवजात पुत्रों को इतना प्रेम करती थी कि संज्ञा से उत्पन्न यम आदि इसे सौतेला व्यवहार अनुभव करने लगे और प्रतिक्रिया स्वरूप यम ने छाया को लंगड़ी हो जाने का शाप दिया। विवस्वान ने जब यह जाना तो माता के प्रति ऐसा व्यवहार ना करने का आदेश दिया। दूसरी ओर जब संज्ञा रूपी छाया से इस पक्षपात का कारण पूछा तो उन्हें स्थिति का ज्ञान हो गया। संज्ञा की खोज में जब विवस्वान त्वष्टा मुनि के आश्रम में गया तो वहां उसे संज्ञा का अश्वी के रूप में उसी आश्रम में निवास का पता चला। अपने तेज को शांत कर यौगिक क्रिया द्वारा रूप प्राप्त करके उसने अश्व का रूप धारण कर संज्ञा से मैथुन की चेष्टा की। संज्ञा पतिव्रता थी, वह पर पुरुष के साथ समागम कैसे कर सकती थी? किंतु जब उसे सत्य का पता चला तो विवस्वान द्वारा स्खलित वीर्य को उसने नासिका में ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप नासत्य और दस्र नाम के 2 अश्विनी कुमार जन्मे। छाया के त्याग से प्रसन्न होकर विवस्वान ने सावर्णी को लोकपाल मनु का
और शनैश्चर को ग्रह का पद प्रदान किया। यह सावर्णी ही आगे चलकर सूर्य वंश का स्वामी बना। सावर्णी के वंश में इक्ष्वाकु, नाभाग आदि 9 पुत्र हुए, जिनके जन्म पर मित्रावरुणों का पूजन किया गया। फलस्वरूप उत्पन्न इला नाम की कन्या से मनु ने अपनी अनुगमन करने को कहा। मित्रावरुण द्वारा प्रसन्न होकर प्राप्त वर के फलस्वरूप मनु से इला द्वारा सुद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इला से मार्ग में लौटते हुए बुध ने रति की कामना की, जिसके वीर्य से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसने ही सुद्युम्न का रूप धारण किया, जिसके आगे उत्कल, गय और विनीताश्व पुत्र हुए। इन्होंने उत्कला, गया और पश्चिमा को क्रमशः अपनी राजधानी बनाया। मनु ने अपने श्रेष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को पृथ्वी के 10 भागों में मध्य भाग सौंप दिया। इस प्रकार मनुपुत्रों का विकास और प्रसार हुआ। ब्रह्मलोक का प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि वहां रुग्णता, व्याधि, चिंता, जरा, शोक, क्षुधा अथवा प्यास आदि के लिए कोई स्थान नहीं। यह ऋतुएं भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पैदा करती। मनु के पुत्र प्रांच के वंश में रैवत बड़े कुशल और बलशाली हुए हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनके स्वर्ग सिधारने पर राक्षसों ने उत्पात करना शुरू कर दिया था और इनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इनके भाई बंधु इनके आतंक से घबराकर इधर उधर बिखर गए थे। इन्हीं से शरियाती क्षत्रियों की वंश परंपरा आगे बढ़ी। इनमें रिष्ट के 2 पुत्रों ने पहले वणिक धर्म अपनाया, बाद में ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। प्रशद्न ने अनजाने में गौ हत्या के अपराध से शूद्रत्व प्राप्त किया। अगर आपको हमारे सनातन धर्म की ये दिव्य बातें अच्छी लगी हों तो हिंदू ज्ञानमाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ज्ञान भी है और भगवान का आशीर्वाद भी।